अस्सलाम वालेकुम। जो इस वक्त मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे तज्ज़ियाकार बहुत सारी बातें कर रहे हैं, डिटेल एनालिसिस दे रहे हैं। आई एम गोना टॉक अबाउट द डायनामिक्स ऑफ वॉर। मैं ये बात कर सकता हूँ कि टेक्निकली फ्रीलांसर्स की ज़िंदगी पे, टेक कंपनीज़ की बिज़नेस पे, इनोवेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है और ये बात मैं बहुत पहले से करता आया हूँ। बहुत सारी जगहों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों के जो कंपनियाँ मेरे साथ एफ़िलिएटेड हैं, जिनको मैं जानता हूँ, इवन हमारे क्लाइंट्स के इस वक़्त जो मिडल ईस्ट में सिचुएशन है, जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, ट्रैवलिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, फ्लाइट्स बंद हुई हुई हैं। अब जो लोग सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या किसी एक क्लाइंट पे रिलाय कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मार्केटिंग नहीं की, ब्रांडिंग नहीं बनाई, फुटप्रिंट्स नहीं बनाए, ग्लोबल नेटवर्क नहीं बनाया, ग्लोबल रजिस्ट्रेशन नहीं की, पासपोर्ट पे ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड नहीं की, ये लोग पर्टिकुलरली ज़्यादा नुकसान में हैं क्योंकि कुछ क्लाइंट्स जाएंगे, कुछ फाइनेंशियल हिट पड़ेगी, बिजनेसेस डाउन होंगे, ये तय। मुझे सऊदी जाना था, आई एम स्टक, और मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं किसी तरह से चला भी गया तो यू नेवर नो कि मैं वापस टाइमली आ पाता हूँ या नहीं आ पाता। तो देयर इज ओनली वन थिंग आई वांटेड टू से कि जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जब आप कंपनी बना रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस रखें, ग्लोबल नेटवर्क पे फोकस रखें, छोटी छोटी डिजिटल प्रेजेंस अपनी बिल्ड करते जाएं, पासपोर्ट पे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करते जाएं, अपने रेवेन्यूज से थोड़ा थोड़ा बचा कर, चाहे पेट काट कर, इसे इनोवेशन पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे लगाएं। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करते हैं, आपके पास कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, एमवीपी होता है, और ऐसी सिचुएशन में अगर आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है तो आपको पूरी टीम उठा के नहीं जानी पड़ती, आप अकेले भी चले जाएं तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो माइंडसेट शिफ्ट नहीं करेंगे तो इस वक्त जो क्राइसिस आने वाले हैं, जो चल रहे हैं, और जहाँ से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं वॉर पे बात नहीं करता, करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैं क्वालिफाई करता हूँ, क्योंकि अब मैं अपनी फील्ड के अंदर रह के बात करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बहुत सारे एनालिस्ट की बात मैं सुन रहा हूँ, उनके एनालिसिस देख रहा हूँ, और जो सिचुएशन है वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं लग रही, क्योंकि हमेशा हम एक तस्वीर की एक साइड ही देखते हैं, दूसरी साइड नहीं देखते। लेकिन इस वक्त जो मिडल ईस्ट है, मैं आपको बताऊं, वहाँ पे स्ट्रेस है। हम लोगों के लिए ना, एक कहीं बम धमाका हो जाए ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हमारे यहाँ ड्रोन गिर जाए तो बच्चे मोटरसाइकिल पे जाकर ड्रोन देखने जाते हैं या उसको उठा के भाग जाते हैं, हमारे लिए ये नॉर्मल बात है। लेकिन जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, दुनिया में हर जगह जहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो उसका इंप्रेशन बिल्ड होता है, एक रॉकेट फायर होने का जो इंप्रेशन बिल्ड होता है, जो फियर बिल्ड होता है, जो वहाँ पे पैनिक क्रिएट होता है, जो अफरा-तफरी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, स्टॉक एक्सचेंज पे इम्पैक्ट आता है, इन्वेस्टर पे इम्पैक्ट आता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। वो नॉर्मल नहीं होता। अगर हमें कोई कहे कि यार फलां मुल्क के फलां कोने में एक रॉकेट लगा है, तो शायद हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने इतने ड्रोन अटैक सहे हैं, हमने इतने रॉकेट सहे हैं, हमने इतने चीज़ें सही हैं कि हम थिक स्किन्ड हो गए हैं। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। अब वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही हैं, वो क्लाइंट्स को रोक रही हैं प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने में, वो पेमेंट्स में इश्यू कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में इश्यू कर रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप लोग हैं तो प्लीज़ टेक इट एज़ एन इंडिकेटर। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है जो मैं कहता आया हूँ कि इफ़ यू आर अ प्योरली सर्विस बेस्ड कंपनी, इफ़ यू आर प्योरली providing freelancing services, if you're purely doing project, please shift your mind gradually. I'm not saying service is wrong, but I'm saying only service is wrong now. क्योंकि अगर ये पाकिस्तान के हालात ख़राब ऐसे हो गए, मिडल ईस्ट के थोड़े से और ख़राब हो गए, इंडस्ट्री डिसरप्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट्स फिर भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी खित्ते में चल जाएंगे, इफ़ यू कैन ट्रैवल देयर एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी प्लेस योर प्रोडक्ट देयर। लेकिन बाकी चीज़ें डिसरप्ट होंगी, तो इसका इम्पैक्ट ना आया, मैं उसके लिए अवेयरनेस पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। बाकी वॉर में क्या हो रहा है, वॉर में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, न्यूज़ चैनल भरा पड़ा है, और इट्स जस्ट अ स्ट्रेस, इट्स जस्ट अ स्ट्रेस, ऑल यू कैन डू इज़ प्रे। और अगर आप हमसे कहें, कोई मुझसे नीचे कमेंट करके पूछे कि सर आप फ़लस्तीन के लिए, इसराइल के खिलाफ, फ़लस्तीन के लिए क्या कर रहे हैं, आप ईरान के लिए क्या कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर इसराइल फ़लस्तीन पे अटैक करता है, अगर यूएस से इसराइल मिलके ईरान पे अटैक करते हैं, तो वो इस वजह से अटैक करते हैं, प्राइमरी रीज़न ये होता है कि वो समझते हैं कि हम बहुत मज़बूत हैं और वो बहुत कमज़ोर हैं। सिंपल, और पहला रीज़न ये है, बाकी बाकी छोड़ो, पहली जो करेज मिलती है वो यहाँ से मिलती है, वो बहुत कमज़ोर हैं और हम बहुत मज़बूत हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि यूएस उठेगा और चाइना को इस तरह से अटैक कर देगा, या चाइना उठ के यूएस पे इस तरह से अटैक कर देगा। दोनों मज़बूत हैं। तो अगर कौम मज़बूत हो, इकोनॉमी मज़बूत हो, तो फिर आपको इस तरह से कोई कुछ नहीं कर सकता। और आपकी इकोनॉमी और कौम मज़बूत होती है एजुकेशन से। और ये जो एजुकेशन है, इफ़ेक्टिव क्वालिटी एजुकेशन है, ये सिलेबस करिकुलम से नहीं आती, ये आती है एक्सपीरियंस से।
उन उस एक्सपीरियंस से जो आप धक्के खा के, ज़लील होके, ख्वार होके, बार-बार गिर के, खड़े होके सीखते हैं। और जब आप खड़े होते हैं, तो उस वक़्त आप कामयाब जब होते हैं, तो आपके पास पैसा आता है। तो वहाँ पे अगर 100 लोग कामयाब होते हैं, तो उसमें से 80 लोग उस पैसा कमाने की रेस में निकल जाते हैं या मुल्क छोड़ जाएँगे या बहुत बिज़ी हो जाएँगे और बाकी वो वही स्ट्रगल लोग एक्सपेरिमेंटेशनल स्ट्रगल करते रहेंगे क्योंकि उनके पास वो गाइडेंस नहीं है। अगर 20% लोग को अल्लाह ने ये तौफ़ीक दी है कि अगर आपने जो धक्के खाए, जो ख्वारी काटी, आप जाके दूसरों को बताएँ कि आप ना ख्वार हो और जहाँ उस बच्चे ने या किसी बैच ने या किसी इंसान ने 10 साल में पहुँचना है, वहाँ 2 साल में पहुँचेगा। अगर आप उसकी ज़िंदगी बेहतर कर दोगे, फ़ास्ट ट्रैक पे डाल दोगे, तो ओवरऑल आपका यूथ फ़ास्ट ट्रैक पे आ सकता है और ओवरऑल इकोनॉमी फ़ास्ट ट्रैक पे आ सकती है। फिर नेशन मजबूत होती है और जब नेशन मजबूत होती है तो फिर कोई आपकी तरफ आंख नहीं उठाता। इनफैक्ट अगर आप बहुत मजबूत हो जाए तो फिर आपके डर से इसराइल जैसा मुल्क फलस्तीन पे अटैक भी नहीं करता। आपका डर नहीं है ना कि ये आ जाएंगे और उसके लिए बनानी पड़ती है कौम, उसके लिए चाहिए होती है अवेयरनेस, उसके लिए चाहिए होती है मेंटरिंग। हम अपने ताई अपनी हद में, अपनी औकात में, अपने स्किल सेट के अंदर कौम को ही मजबूत बना रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट वी आर सेलिंग एनीथिंग। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग एट ऑल। लिटरली इन एजुकेशन आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग। मेरा बिज़नेस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो आई जस्ट वांटेड टू सेड कि आप अपनी सर्विस इंडस्ट्री को रिवैम्प करें, आप अपने माइंडसेट को चेंज करें और फ्रीलांसिंग अगर कर रहे हैं तो उसकी डाइवर्सिफिकेशन करें, अपने इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स को एस्टैब्लिश करें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है तो प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करें, बाहर कंपनी सेटअप करें, आपके पास बैकअप्स होने चाहिए क्योंकि थोड़े से अप एंड डाउन आएँगे और अगर आएँगे तो आपकी सिचुएशन ये नहीं होनी चाहिए कि आप कंप्लीटली कोलैप्स कर जाएँ। थैंक यू।